हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके Q4 के रिजल्ट आए, काफ़ी तोड़फोड़ रिजल्ट देखने को मिले हैं। साथ ही एक कंपनी ने रिजल्ट के साथ साथ स्प्लिट का ऐलान किया है। अडानी ग्रुप की कंपनी में जो ब्लॉक डील हुई थी, किसने खरीदारी की है उसका नाम भी सामने आ चुका है। तो सभी लेटेस्ट अपडेट को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, रिजल्ट का सीज़न चल रहा है। इससे पहले MCX और BSE के नतीजे काफ़ी मजबूत देखने को मिले थे। हम लोग को आज के दिन एक और कंपनी के नतीजे काफ़ी मजबूत आते देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुकी है, जबकि बाज़ार काफ़ी ज़्यादा गिरा था और इस कंपनी में हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखने को मिला है। एक साल में बाज़ार ने कुछ भी करके नहीं दिखा। ये कंपनी 60% से ज़्यादा भाग चुकी है और 5 साल में तो इसने 300% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है। तो इस कंपनी के रिजल्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिले हैं। कंसोलिडेटेड आधार पर रिजल्ट इसके स्टडी करेंगे। कंपनी के का नाम आप लोग देख सकते हैं, जिसको GE शिपिंग बोला जाता है या फिर ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड बोला जाता है। तो शिपिंग सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है, कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। 11 रुपये 70 पैसे का आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग को डिविडेंड देखने को मिला है। साथ ही इसकी जो हम लोगों को रिकॉर्डेड देखने को मिले 20 मई रखी गई है। 9 जून तक खाते में ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं, किस तरीके के नंबर प्रेजेंट किए हैं। हम लोग रिजल्ट के साथ साथ कंपनी की टेक्निकल चीज़ें भी कवर करेंगे। एबिटा कितना रहा है, मार्जिन कितना रहा है, सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है कंपनी के रिजल्ट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के रिजल्ट रुपीज़ इन करोड़ में है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर बात करेंगे। आप लोग रेवेन्यू देख सकते हैं। इस बार कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया 1511 करोड़ के आसपास, जो पहले 1223 करोड़ के आसपास का था। पिछले साल की तुलना में रेवेन्यू बढ़कर आया है। पिछले क्वार्टर में कितना था, 1454 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर की तुलना में भी थोड़ा सा बढ़कर आया है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। तो पिछले साल से जो रेवेन्यू बढ़कर है, उसमें परसेंटेज में देखा जाए तो लगभग 23% के आसपास हम लोग को रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में बढ़कर आते देखने को मिला है। टोटल कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, 1857 करोड़ रिपोर्ट किया है, जो पहले 1373 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में ये हम लोग को 1736 करोड़ देखने को मिलता था। तो पिछले साल की तुलना में यहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी बेहतर करने की कोशिश की है। कंपनी के अगर खर्च की बात करें, कंपनी ने कितना खर्च किया है आप लोग देख सकते हैं। इस बार कंपनी के खर्च हम लोग को 814 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं, जो पहले 977 करोड़ थे। यानी कि पिछले साल की तुलना में कंपनी की का रेवेन्यू बढ़कर आया है, लेकिन पिछले साल की तुलना में कंपनी का खर्च कम होकर आया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का खर्च लगभग 890 करोड़ के आसपास था। तो आप लोग देख सकते हैं, पिछले साल से भी कम, पिछले क्वार्टर की तुलना में भी कम। तो फिलहाल अगर देखें, एक्सपेंस कंपनी के कम होकर आए हैं, ये अच्छी बात है। हालांकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट वगैरह भी हैं, वो हम लोग को हर क्वार्टर में देखने को मिलता है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को घटाएंगे तो सामने आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप लोग देख सकते हैं कितना रिपोर्ट किया इस बार, 1042 करोड़। पिछले साल कितना था, 395 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में कितना था, 846 करोड़ था। ठीक है, कंपनी है, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स वगैरह देने के बाद में जो कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। इस बार जो कंपनी का हम लोग को दोस्तों पैट देखने को मिला, 1044 करोड़ का देखने को मिला है, देख सकते हैं आप लोग। इस बार कंपनी ने, और पिछले साल 363 करोड़ रिपोर्ट किया था। पिछले क्वार्टर में 812 करोड़ रिपोर्ट किया था। तो पिछले साल की तुलना में देखें, ऑलमोस्ट 3 गुना तक बढ़कर आते देखने को मिला है। काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अच्छे नंबर प्रेजेंट किए हैं GE शिपिंग ने। तो इस कंपनी के ऊपर हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चेंज ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भाग चुकी है, तो थोड़ा सतर्क रहना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कंपनी का EPS भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग बढ़कर आते देखने को मिला। अब आ जाते हैं टेक्निकल चीज़ों पर, एबिटा कितना रहा है, मार्जिन कितना रहा है, और तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कंपनी का जो एबिटा रहा है 87.7% तक बढ़कर आते देखने को मिला, 941 करोड़, जो पहले 502 करोड़ था। काफ़ी शानदार ग्रोथ।
और कंपनी के मार्जिन दोस्तों इस बार 62.3% रहे हैं, जो पहले 41% थे। तो यानी कि मार्जिन में भी काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी के नतीजे बेहतर हैं, तो ये कंपनी सुबह यानी कल बाजार ओपन होने पर काफ़ी फोकस में देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे अडानी एंटरप्राइज़ के बारे में। आज के दिन अडानी एंटरप्राइज़ में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला था, उसमें ब्लॉक डील देखने को मिली थी। तो दोस्तों नाम आ चुका है, किसने बेचा है, किसने खरीदा, उनका नाम आ चुका है। जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से हिस्सेदारी बेची गई है। खरीदने वाला कौन है? एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से 1435 करोड़ का माल खरीदा गया है। तो अडानी एंटरप्राइज़ में हम लोगों को इस वजह से आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला था, तो ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिली थी। टोटल जो हिस्सेदारी हुई है लगभग हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा खासा ट्रांजैक्शन हम लोग को होते देखने को मिला, जिसका अमाउंट 1435 करोड़ के आसपास है। जीक्यूजी पार्टनर के पास में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी देखने को मिलती थी। लगभग इन्होंने दोस्तों 0.45% की हिस्सेदारी को आज के दिन सेल किया है। तो कह सकते हैं ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर कल के दिन देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी के बारे में। इसके भी Q4 के रिजल्ट आए हैं। कंपनी का नाम है TD पावर सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पिछले 1 साल के अंदर दिखा चुकी है और इसने 5 साल में भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को कल के दिन भी फोकस में देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी के नतीजे काफ़ी मजबूत देखने को मिले हैं। साथ ही कंपनी ने स्प्लिट का ऐलान किया है, तो किस रेशो में क्या है वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो बात करेंगे कंपनी के सबसे पहले रेवेन्यू के बारे में, किस तरीके का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया। रुपीज़ इन लाख है, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस बार 597 करोड़ का देखने को मिला। कंसोलिडेटेड नंबर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पिछले साल यही रेवेन्यू कंपनी का 358 करोड़ देखने को मिलता था। तो पिछले साल की तुलना में ज़बरदस्त उछाल है। पिछले क्वार्टर में 446 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिलता था। तो इस वजह से ये कंपनी कह सकते हैं काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी का पीबीटी अगर देखें, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप लोग देख सकते हैं 98 करोड़ का रिपोर्ट किया, जो पहले 70 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 78 करोड़ के आसपास था। टैक्स वगैरह देने के बाद, सारे एडजस्टमेंट वगैरह होने के बाद कंपनी का प्रॉफिट बिफोर द पीरियड अगर देखा जाए, यानी कितना पैट कंपनी की तरफ से रिपोर्ट किया गया, ये आप लोग देख सकते हैं। इस बार कंपनी ने 72 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 53 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 56 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ से भी देख सकते हैं टीडी पावर सिस्टम ने भी काफ़ी बेहतर करने की कोशिश की है। कंपनी का ईपीएस भी देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को रिएक्ट करता देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे कंपनी ने स्प्लिट किया है और स्प्लिट का रेशो क्या है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 1:2 के रेशो में स्प्लिट किया गया, यानी कि 2 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी को 1 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट को मंजूरी दे दी। यानी कि अगर आपके पास सीधे तौर पर देखा जाए एक इक्विटी है, तो वो स्प्लिट के बाद हम लोग को नंबर ऑफ 2 देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी ने रेशो रखा है, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। अगर सारी चीज़ों का अप्रूवल वगैरह देखा जाए, तो कंपनी ने 3 मंथ का इसमें टाइम दिया है, यानी कि 3 मंथ के अंदर ही हम लोग को स्प्लिट होते देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आज के दिन हमारे बाजार में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो एफआईआई टीआईआईस का आंकड़ा देखे काफ़ी चौंकाने वाला देखने को मिल रहा है। तो एफआईआईस की तरफ से दोस्तों आज के दिन खरीदारी की गई है 187 करोड़ की। डीआईएस की तरफ से भी 684 करोड़ की खरीदारी की गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिल रहा है। जबकि अडानी एंटरप्राइज में हम लोग को ब्लॉक डील देखने को मिली थी, उसके बावजूद एफआईआईस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी चौंकाने वाला अपडेट है। तो इस वजह से कह सकते हैं मार्केट का थोड़ा मूड हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि टैक्स ख़त्म करने वाली जो खबर आई थी, हो सकता है उसका भी हम लोग को थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों गोल्ड सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अभी 2 दिन पहले खबर देखने को मिली थी कि सरकार ने 6% के इम्पोर्ट टैरिफ को बढ़ाकर 15% कर दिया। अब हम लोग को दोस्तों एक और खबर देखने को मिली कि सरकार ने जो हम लोग को ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट का जो हम लोग को एक दायरा देखने को मिलता था, उसके नियम भी सख्त कर दिए हैं। यानी कि उस पर कैप लगा दिया है। 100 किलोग्राम पर लाइसेंस तक ये गोल्ड खरीद सकते हैं, उसके ऊपर इसको नहीं दिया जाएगा, यानी कि ड्यूटी फ्री ये देखने को नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से दोस्तों कह सकते हैं हम लोगों को ज्वेलरी सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां और भी फोकस में देखने को मिलेंगी। तो पीसी ज्वेलर, पीएन गार्डगिल, स्काई गोल्ड, राजेश एक्सपोर्ट, टाइटन, इनके अलावा कल्याण ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, थंगामाइल ज्वेलरी, इन कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी क्या था, जो ड्यूटी फ्री गोल्ड मिलता है वो दोस्तों सरकार
की स्कीम होती है जिसमें दिया जाता है बल्क में जिसको ख़रीदा जाता है, तो इसके नियम भी अब सख्त कर दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन कंपनियों के लिए अभी और दिक्कत वाली बात देखने को मिलने वाली है। तो इसका रिएक्शन भी हम लोग को सुबह इन कंपनियों पर देखने को मिल सकता है। चाहे तो आप इनको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।